नमस्कार, मेरा नाम अमित, आपके अपने YouTube चैनल माइनस स्ट्रीट पर आज मैं फिर एक वीडियो लेके आया हूँ। लास्ट जो वीडियो मैंने बात की थी, उस लास्ट वीडियो में मैंने बताया था सिजरा के बारे में, और आज मैं जो वीडियो लेके आया हूँ उसमें मैं बताऊँगा रजिस्ट्री के बारे में। जी हाँ, रजिस्ट्री कैसे हम लोग रजिस्ट्री को, अगर हमारी रजिस्ट्री हुई है तो कैसे हम लोग चेक कर सकते हैं कि वो जेन्युइन है या नहीं है, और कैसे हम पता लगा सकते हैं कि हमारी रजिस्ट्री एक्चुअल में हुई भी है या नहीं हुई है, और कैसे हम लोग पता लगा सकते हैं कि रजिस्ट्री में कितनी हमारी, कौन से सिजरा, कौन से खसरा, कौन से प्रॉपर्टी में हमारी रजिस्ट्री हुई है, और कितना एरिया है टोटल, सारी चीज़ें, और कितना टोटल पैसा हमारा खर्चा, जो एक नंबर का जो अमाउंट है जो रजिस्ट्री में दिया है हम लोगों ने, चाहे रसीद हो या जो स्टाम्प है, सारी चीज़ें वो कितना लगा है, सारी से इसी से जुड़े हुए बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको आज डिस्क्लोज करूंगा। बने रहिए, और मेरी वीडियो को अगर अच्छी लगे तो शेयर कीजिए और आगे आप फॉरवर्ड करते रहिए। आइए हम लोग स्क्रीन पे चलते हैं और मैं आपको बताता हूं कि कैसे हम लोग किसी भी रजिस्ट्री को, हम लोग जो रजिस्ट्री हम लोगों ने कराई है वो कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, और कैसे ऑनलाइन हम लोग उसकी सर्टिफाइड कॉपी निकाल सकते हैं। चलिए, तो हम लोग स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो इसमें हम लोग जो सर्च करेंगे वो करेंगे IGR, ये अब देखिए सबसे ऊपर ही आ गया IGRS UP। हम लोग जैसे IGRS UP डालेंगे तो ये आ गया IGRSUP.gov.in। एक्चुअली ध्यान रखिएगा, हर जब भी मैं किसी चीज़ का सर्च कर रहा हूँ तो उसमें क्या होता है कि ये gov.in जो है या तो उत्तराखंड की होती है या फिर हमारे उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में हम लोग जब यहाँ क्लिक करते हैं, ये आ गया होम पेज। यहाँ पे आपका आ जाता है स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन विभाग ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये आप और योगी जी का हो गया फोटो, तो हम यहाँ स्वागत, योगी जी के नीचे लगा स्वागत, यहाँ प्रवेश करें। तो हम लोग इंग्लिश में चाहते हैं तो इंग्लिश में जो ये लेफ्ट राइट हैंड साइड में जो ऑप्शन था आप वहाँ जाके क्लिक कर सकते थे। आवेदन करें या क्या, संपत्ति पंजीकरण के लिए। अब जब कभी भी आप रजिस्ट्री कराने जाते हैं या फिर ये काम तो वैसे वकील करते हैं, तो टोकन लेना होता है, तो उसके लिए ये सारी चीज़ें होती है। संपत्ति खोजे या कोई सारी चीज़ें, विपणन संपत्ति, उसके सारी चीज़ें, मतलब आपको जो डिटेल्स हैं सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएगी, जैसे विवाह सारी चीज़ें। तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोग अपनी प्रॉपर्टी जो, जैसे कि सपोज करो कल मैंने रजिस्ट्री कराई है तो उसकी डिटेल निकालना चाहता हूँ, ये मेरी सही हुई है नहीं हुई है, तो हम लोग क्या करेंगे, संपत्ति विवरण। संपत्ति विवरण में क्या करना है, अर्बन अगर आपके किसी शहर में पड़ती है तो वहाँ सर्च करें, अगर आपके किसी ग्रामीण एरिया में पड़ती है, ग्रामीण लाइक ज़्यादातर क्योंकि फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है तो शादी ज़्यादातर तो ग्रामीण एरिया की तरफ ही होती है, क्योंकि अर्बन में फ्री होल्ड का मतलब ही नहीं होता। तो हम लोग रूलर पे क्लिक करेंगे। तो उसमें क्या करना है हम लोगों को, सबसे फिर आता है डिस्ट्रिक्ट में हम लोग सर्च करेंगे वो जाएंगे गौतम बुद्ध नगर। अब यहाँ सर्च करेंगे हम लोग जो है दादरी तहसील में। उसके बाद में विलेज सर्च करेंगे हम लोग बिस्नोली, बिस्नोली बिस्नोली कहाँ है, ये रहा। देखिए बिस्नोली मिल गया है मुझे, बिस्नोली पे हम लोग क्लिक करते हैं। अब हम लोगों को जो है कि खसरा संख्या, जिस खसरा संख्या में हमारी रजिस्ट्री है वो हुई है, हम लोगों को खसरा संख्या डालेंगे। तो हम लोगों को डालना है 249। हम लोग जैसे यहाँ डालते हैं तो क्लिक करते हैं, ये आपका सारी चीज़ें खुल गई है। तो इसमें अब देखिए आपके संपत्ति विलेख विवरण यानी प्रॉपर्टी डीड जो आपकी रजिस्ट्री होती है, भूखंड गेट मतलब घाटे पर दर्ज हुए वादों का विवरण, यानी कि कोई किसी तरह का रेवेन्यू कोर्ट केस तो नहीं है, खाता विवरण, ठीक है। उसके बाद में भू नक्शा, सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सर्च करते हैं, हम लोग ये देखते हैं आपका, ये देखिए। अब हम लोग जब ये है आपका, ये सारी जितनी भी रजिस्ट्री हुई है, कब कब हुई है, कितनी इस डेट है, सारी चीज़ें, आपका पंजीकरण संख्या सब कुछ आ जाता है कि कहाँ हुई है, सारा खसरा संख्या क्या है, सब ये सब कुछ आ गया आपका।
ठीक है। तो अब हम लोग क्या देखेंगे इसमें कि सबसे लास्ट वाली जो मतलब सबसे अभी जो तुरंत में रजिस्ट्री हुई है वो रजिस्ट्री कब हुई है, इसमें सबसे लास्ट अपडेट जो हुई है वो हुई है इसमें 11 दिसंबर 2018 में, 11 दिसंबर 2018 में। तो अब इसमें हम लोग देखेंगे यहाँ क्या है, पूर्ण विवरण देखें, और ये है सेकंड लेख पत्र देखें। अब सेकंड लेख पत्र वही है जो आपकी सर्टिफाइड कॉपी होती है, जो कॉपी आपकी गवर्नमेंट के पास जमा है। ये वाली जो है यहाँ क्लिक करके आप रजिस्ट्री निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरी रजिस्ट्री हुई है नहीं हुई है, चढ़ी है नहीं चढ़ी है, और यहाँ देख सकते हैं कि आपकी जो रजिस्ट्री हुई है उसका क्या टोटल जो मूल्य है वो क्या मूल्य था 1 नंबर का, और कितना उसमें पैसा लगा। तो जो भी ये जो जनाब है, ये जनाब का जो रजिस्ट्री हुई है, ठीक है, उनका क्षेत्रफल है ये आपका 81.93 मीटर का है, वर्ग मीटर जो है। और उनके जो है आपका जो 1 नंबर की जो संपत्ति है, संपत्ति का जो मतलब 1 नंबर का जो संपत्ति कुल मूल्य है सरकारी सर्कल रेट के हिसाब से वो है 7,38,000 रुपये। इनका जो स्टाम्प शुल्क लगा है वो 37,000 रुपये। उसके बाद में इनके जो गवाह है, जो गवाह थे यहाँ पे सारी चीज़ें आपका ये मेंशन होती है इस जगह पर। आपका ये खंड संख्या सब कुछ यहाँ पर, लेख पत्र संख्या सब कुछ, वर्ष कब है, जनपद गौतम, सारी चीज़ें आपकी यहाँ मेंशन होती है। अब चलिए चलते हैं आपकी रजिस्ट्री की तरफ। अगर हम लोग यहाँ करें तो आप जैसे देख सकते हैं तो ये आपकी रजिस्ट्री हो गई। देखिए मैं नीचे तो पूरा नहीं दिखा सकता क्योंकि जिन बंदों की ये है उनकी पर्सनल डिटेल्स भी यहाँ होती है, तो हम ज़्यादा तो मैं आपको पूरी ये नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन आप इस टाइप से आपकी रजिस्ट्री आ जाएंगी। लेकिन अब जो रजिस्ट्रियाँ होती हैं वो रजिस्ट्री होती है आपकी ई स्टाम्प होती है, तो उनका जो स्टाम्प है वो इस टाइप से नहीं होगा, उनका ई स्टाम्प होता है, वो रजिस्ट्रियों का लुक चेंज हो चुका है। तो आपकी इसी टाइप से आप रजिस्ट्री आ सकती है। आप चाहे तो इससे प्रिंट भी निकाल सकते हैं जैसे कि ये किया मैंने, और आप चाहे तो इसको आप प्रिंट निकाल सकते हैं, जो भी आपका प्रिंटर हो आप प्रिंट निकाल के अपने पास रख सकते हैं। तो आपके पास में सर्टिफाइड कॉपी भी आपके पास आ जाएगी, ठीक है, इसी टाइप से। तो ये हो गया आपका, यहाँ आपकी डेट वेट, आपकी रजिस्ट्री चढ़ी है नहीं चढ़ी है आप कभी भी निकाल सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं। अब हम लोग जो है अब देखते हैं कि किसी तरह का कोई केस वेस तो दर्ज नहीं है, सारी चीज़ें देखिए। विवरण देखें, किसी तरह का कोई केस है क्या है, कुछ है या नहीं है, कोई बैंक ने केस किया हो, कुछ भी, यहाँ ये सारी डिटेल आपकी आ जाएंगी। ये देखिए सब कुछ इस टाइप का आपको प्रोवाइड हो जाएगा। ये किसी तरह का कोई केस नहीं है इन पर, देख रहे ना, सब खाली है। चलिए ये तो हो गया आपका। अब हम लोग ये खाता विवरण क्या है ये देख लेते हैं एक बार। ये इनका खाता संख्या है और इनका सब पूरा सारी चीज़ें कि इनका कौन जो मूल धारक है वो कौन है, सारी चीज़ें आपका ये सेलेक्ट कर लेते हैं। और ये आपका R4W, ये देखिए आपको खतौनी निकाल के दे दी इन्होंने वापस से सारी, यानी कि प्रॉपर्टी में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, पूरी तरह से लीगल है। चलिए इसको भी काटते हैं हम लोग, इसके भूनक्शा से वही सारी चीज़ें निकलेंगी। किसी तरह का कोई क्रिमिनल कॉज या सिविल कोर्ट में तो नहीं है, नहीं किसी तरह का कोई केस नहीं है इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी डिटेल्स कोई, ये सर्वर डाउन है इनका, तो हमेशा सर्वर डाउन ही रहता है। एसएस बेस्ड सर्च ये हमारे काम की चीज़ नहीं है। देखिए सारी डिटेल्स आपको इस तरह से मिल जाएंगी। आपका अगर अर्बन होता है तो आप अर्बन में डिस्ट्रिक्ट पे जाएंगे, प्रॉपर्टी आईडी होती है, क्योंकि वहाँ रजिस्ट्री नहीं होती है, वहाँ लीज होती है, तो लीज में आपका सारी चीज़ें आएंगी, क्योंकि जो भी आपके प्रोवाइड होती है।
आपने अभी देखा जो हम लोग रजिस्ट्री कराते हैं, वो रजिस्ट्री जो होती है, वो रजिस्ट्री का कैसे हम लोग ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं और कैसे हम लोग सरकारी वेबसाइट्स पे हम लोग देख सकते हैं और उसकी सर्टिफाइड कॉपी निकाल सकते हैं। इसी तरह से हम लोग हर एक डॉक्यूमेंट में, आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में, प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग मैं आपको बताता रहूँगा। और ये सारी चीज़ तो वो हो गई है जो हम लोगों को वेरिफिकेशन या फिर हम लोगों को प्रॉपर्टी को वेरीफाइड करने के लिए चाहिए। अब चीजें आगे जो मैं वीडियोस बनाऊंगा, वो वीडियो बनाऊंगा कि प्रॉपर्टी लेने से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरी है देखने और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बहुत ज्यादा जरूरी है वेरीफाई करने के लिए। ये सारे डॉक्यूमेंट वो है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर प्रॉपर्टी सही है तो। उसके बावजूद अगर प्रॉपर्टी के खरीदने से पहले, चाहे फर्स्ट विजिट हो, मैं नहीं कहता मुझसे लीजिए, आप कहीं भी लीजिएगा, लेकिन जो जिससे भी ले तो ये चीजें आप उनसे मांगिए। अगर वो आपको प्रोवाइड करते हैं और फिर उसको तहकीकात कीजिए उसकी, और कैसे हम लोग जैसे कि हम लोग अगर प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो कैसे उसको जाए, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। और आगे वाला फिर एक सीरीज और बनाऊंगा, अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है या फिर फ्रॉड हो सकता है कैसे, तो फ्रॉड से कैसे बचाया जाए, किस किस टाइप के प्रॉपर्टी में फ्रॉड हो सकते हैं और उन फ्रॉडों से कैसे बचा जाए, वो सारी चीज़ें। और अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो उसका समाधान कैसे हो सकता है। जी हाँ, अगर आपके साथ में फ्रॉड हुआ है तो किस टाइप का समाधान हो सकता है और कैसे आप उसे सॉल्व आउट कर सकते हैं, और ऐसे एक्शन जो कि इंस्टेंटली लिए जाएंगे, चाहे वो कोई भी हो, उसका आपकी जो कार्रवाई होगी वो इंस्टेंटली कार्रवाई होगी। उसके लिए मैं आपको जो तरीके होते हैं वो मैं बताऊंगा। बने रहिए मेरी वीडियो में, बने रहिए मेरे चैनल पे। और अगर आपको मेरे कंटेंट और मेरी वीडियोस अगर अच्छी लगती हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा अगर आप नए हैं तो। अगर पुराने हैं तो मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़रूरतमंद लोगों तक मेरी वीडियो पहुँच सके और उनको पता चल सके और वो सावधान हो सके इस तरह के फ्रॉडों से, जो कि जिसमें आपकी पूरी जीवन भर की पूंजी लग जाती है। धन्यवाद।